आज के मतदान को लेकर क्या कहेंगे? मतदान संपन्न हुआ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। क्या लगा मतदाताओं का मिजाज क्या कहेंगे? देखिए, हमने सारण के लगभग हर बूथ पर, हर प्रखंड में जाकर अपने कैंप में भी और जहां पोलिंग हो रहा था बूथ पर भी जाकर देखा, और जो मिजाज समझ में आया, इसके जो मतदाता हैं वो पंचायती राज प्रतिनिधि के रूप में काम भी करते हैं, और उन्होंने इस बार तय कर लिया था कि वो अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनेंगे, किसी पार्टी को चुनने नहीं देंगे। और ये दिखा, साफ साफ दिखा, जिस उत्साह के साथ और जितनी प्रसन्नता से उन लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा था, उससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन लोगों ने मन बना लिया है कि अपने मन का ही प्रतिनिधि चुनेंगे, किसी पार्टी के थोपे हुए प्रतिनिधि को चुनने के पक्ष में नहीं थे। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, जीत हार का फैसला तो 7 तारीख को होगा, लेकिन आज जो मुझे देखने को मिला, जो जन समर्थन देखने को मिला, जो वोटरों की तरफ समर्थन देखने को मिला, जिस तरह की भीड़ हमारे कैंप में दिखी और जिस तरह का सन्नाटा दूसरों के कैंप में दिखा, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। कहीं कहीं सर ऐसा था कि बीजेपी के जो कैंप लगे हैं तो उसमें कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था, क्या इससे अंदेशा लगाया जा सकता है? मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा। जैसा मैंने बताया, जनप्रतिनिधियों ने स्वयं तय कर लिया कि वो किसको जिताएंगे। उन्होंने किसी भी पार्टी को वैल्यू नहीं दिया। अब ठीक है, किसी पार्टी के कैंडिडेट ने ज़्यादा मेहनत किया था, उसके आधार पर उसको कुछ मत जरूर मिलेंगे, और जिस पार्टी के कैंडिडेट ने बिल्कुल ही काम नहीं किया, सिर्फ नेता काम किए। नेता तो आज भी कैंप लगा कर बैठे बैठे पालथी मार कर और रात रात तक घूम घूम के वोट मांग रहे थे, लेकिन प्रत्याशी तो दिखा नहीं। तो जिसका प्रत्याशी नहीं दिखा, उनके कैंप में जरूर बिल्कुल सन्नाटा था, नीलबटा सन्नाटा था। लेकिन जहाँ पर प्रत्याशी ने थोड़ा प्रयास किया था, ये अलग बात है कि अन्य मानदंडों में वो सही खड़ा नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर उस तरह का समर्थन देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जरूर है कि इसमें पार्टी को लोगों ने नकार दिया, जैसा कि होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मतदाता हैं वो स्वयं निर्दलीय चुन के आए हुए हैं, इसलिए उनको किसी दल का थोपा हुआ प्रतिनिधि वो स्वीकार करना भी नहीं चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं किया। मेरे साथ लड़ाई में न आरजेडी है और न बीजेपी। देखिए, जैसा मैंने कहा था राकेश जी, इस 7 तारीख तक तो मुझे चिड़िया में दिखाई देती है, चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, और चिड़िया की आँख है इसमें सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट के देते समय पता चलेगा कि किस प्रकार का समर्थन बक्से में बन रहा है। समर्थन तो बहुत दिखा है सड़क पे और कैंपों में, बक्से में किस प्रकार का समर्थन बन रहा है, उस तरह से मैं अपने जो हमारे मतदाता हैं उनका मिजाज जानते हुए और फिर देखूंगा कि क्या उनके हक में सबसे अच्छा निर्णय होगा। और जो हमारे मित्र मंडली है, पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, जिन्होंने मेरे लिए चुनाव में काम किया है, वो मेरे मित्र हैं, तो मित्र मंडली की बैठक बुलाऊंगा। इसके बाद समय पर बुलाकर उन्हीं से मार्गदर्शन लूंगा, विकल्प आएंगे, विकल्पों के बारे में चर्चा होगी और फिर निर्णय लिए जाएंगे। वैसे मैं समझता हूँ कि निर्दल से बड़ा कोई दल नहीं होता। बीजेपी ऑफर करेगी, यानी ज्यादा समर्थन मिलेगा, घर वापसी होगी, ये कह रहे हैं आप? मैंने घर वापसी की बात ही नहीं की। मैंने कहा कि मैंने कहा ना कि जो विकल्प आएंगे, कई प्रकार के विकल्प खुल सकते हैं, घर वापसी एकमात्र विकल्प नहीं है, वो स्वतंत्र रहना भी एक विकल्प है और दूसरे विचार भी किए जा सकते हैं। 7 तारीख के बाद मैं देखूंगा कि ये जो जनादेश जो है वो कितना बड़ा है, और उसके हिसाब से जो हमारे वोटर है वो भी, और जो हमारे मित्र मंडली जिन्होंने इस तरह के जनादेश लाने में मेरी सहायता की है, उन सबका मिजाज जानूंगा कि जो भी विकल्प मेरे समक्ष प्रस्तुत होंगे उसमें से कौन सा विकल्प जो बेहतर विकल्प है। फिलहाल देखिए, अगला चुनाव तो 24 होने वाला है, कोई भी 24 के पहले तो कोई हड़बड़ी तो है नहीं कि आज ही किसी विकल्प की तलाश में जाओ। देखिए, बीजेपी ने मुझे निकाला है और 6 साल के लिए निकाला है, तो 6 साल पूरे हुए बिना वो किस मुंह से हमको निमंत्रित करने आएंगे? ये तो बीजेपी से पूछिए, ये सवाल मेरे से नहीं पूछना है। उन्होंने 6 साल के लिए निकाला है और मैंने सर झुका के स्वीकार किया है। अब बीजेपी हमको बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, उस पर मैं कयास क्यों लगाऊं? ये तो प्रश्न आपको उनसे पूछना पड़ेगा ना 7 तारीख को। सर आपको निवर्तमान एमएलसी होने का फायदा मिला है? आगे सर तो क्या करेंगे? आपको निवर्तमान एमएलसी होने का फायदा मिला है? निश्चित मिला है। मेरे कार्यों के आधार पर ही मुझे मत प्राप्त हो रहे हैं। 6 साल के कार्यों को लोगों ने पसंद किया है और जो आने वाले 6 सालों के मैंने संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ उन्होंने आपको जोड़ कर देखा है, तभी तो निवर्तमान एमएलसी होना हमारे लिए प्रो इनकम्बेंसी था। बाकी लोग एंटी इनकम्बेंसी होता होगा, मेरे लिए प्रो इनकम्बेंसी था।
एक पुराना सवाल है, लेकिन वक्त काफी बीत चुका है, लेकिन इस मौके पे सटीक बैठता है कि आपको क्या अब पता चल पाया है कि बीजेपी ने आपका टिकट क्यों काटा? मैंने पता करने का प्रयास भी नहीं किया। जनता के बीच गए प्रतिनिधियों को, किसी के पास किसी का मुंह तक नहीं खुला। आप लोग कई लोगों का बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से प्रश्न पूछे होंगे, क्या किसी ने बताया कि टिकट क्यों कटा है? सब अंदाजा लगा रहे थे, बीजेपी ने इस कारण से काट दिया होगा, तो उस कारण से काट दिया होगा। पार्टी को सहयोग नहीं करते, पार्टी को सहयोग नहीं करते। भाई साहब, गिनाने लगूंगा ना तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन पूरी लिस्ट पूरी नहीं होगी। इतना मैंने पार्टी के लिए किया है। हाँ, ये जरूर है कुछ छुटभैया नेताओं को मैंने तवज्जो नहीं दिया। इस बार प्राथमिकता क्या रहेगी आपको जीतने की? बस बड़ा मैं संकल्प क्लियर किया है, धरातल पर पंचायती राज को उतारना पहले ही मेरी प्राथमिकता थी, और अब तो दुगनी गति से करना पड़ेगा, इसलिए नीतिगत निर्णय हो चुके हैं। और एक बात समझ लीजिए, मैं हमेशा मेरे शोध का विषय है, हमारा देश भारत सोने की चिड़िया तब कहा गया था जब पंचायती राज व्यवस्था धरातल पर थी। आप देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय ग्रामाधिपति का चयन होता था और वो गांव चलाते थे। जब गांव खुशहाल होता था तभी देश खुशहाल था, तभी देश सोने की चिड़िया को जाना गया। आज भी यदि अंतिम व्यक्तित्व योजनाओं को, कार्यक्रमों को, सेवाओं को सुनिश्चित रूप से पहुंचाना है और सुचारू रूप से उनका क्रियान्वयन और श्रवण और संरक्षण करना है, तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। और मेरी लड़ाई सिर्फ उसी के लिए होगी कि धरातल पर पंचायती राज व्यवस्था उतरे, मजबूत बने, अर्थात पंचायतों को मिले उनकी सरकार। और निश्चित रूप से वे करेंगे तो हमारे जनप्रतिनिधियों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाना आसान काम नहीं होगा, बल्कि विधायक और सांसद के काम बहुत कम रह जाएंगे, सारे काम उनके जिम्मे चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से उसके हिसाब से मानदेय नहीं, उनको वेतन और पेंशन के साथ समुचित भत्ता और मेडिकल की लड़ाई होगी। ये इस बार की दो प्राथमिकताएं मेरी है, पंचायतों को मिले उनकी सरकार और वेतन पेंशन। अधिवक्ताओं के लिए व्यापक किया, क्या पत्रकारों के लिए कुछ करने की मंशा है? मैं उसके लिए कोई आपने देखिए, मैं जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता हूँ, इसलिए निश्चित रूप से उनके सम्मान और अधिकार मेरे लिए प्राथमिकता है। लेकिन सारण की कोई भी जनता, कोई भी संस्था, और निश्चित रूप से आप तो बहुत मजबूत स्तंभ है, अगर आपके ऐसा कोई अगर सुझाव होगा तो मैं निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से विचार करूंगा, और यदि मेरी क्षमता के अंदर होगा तो उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। कई प्रखंडों में जनप्रतिनिधियों ने 100% मतदान किया। जो था वो 96% या 97% था, ये होता है। कैसा अनुभव रहा इस बार कैंपेन में? पिताजी के साथ आप रहे और कितना आपके पूर्ण होने के बाद पिताजी ने मैदान में वापसी की, अब कैसा लग रहा है? मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहला ये था कि 2015 के भी इलेक्शन में मैं एक बैक एंड रोल में था, और हम लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं थोड़ा डेटा का सपोर्ट लेके, मैथमेटिक्स का सपोर्ट लेके, नंबर्स का सपोर्ट लेके लड़ते हैं। हमने 2015 में भी ये किया था और हमने 2022 में भी ये किया। और जब हमने ये डिसीजन लिया था 13 तारीख को, तो हम लोग ऑलरेडी डेटा के बेसिस पे जानते थे कि हम आगे हैं, बिकॉज यहाँ की जनता पार्टी को नहीं देख रही थी, वो पर्सनैलिटी को देख रही थी, और पर्सनैलिटी में उन्हें मेरे पिताजी ही दिख रहे थे, और इनका जीत उसी समय निश्चित था मेरे डेटा के हिसाब से। अब वो सही है या गलत है वो हम लोग को पता चल जाएगा 7 तारीख को। और सर, आपका दूसरा सवाल, विद्रोह सर आप समझ सकते हैं सर, मैंने इनको देखा है पिछले 5 महीने से, वो निरंतर यहाँ पर क्षेत्र में खटते जा रहे थे। प्रतिदिन वो लगभग कितना 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक काम कर रहे थे। वो दिन में 6 प्रखंड घूम जा रहे थे और नॉन स्टॉप जनसंपर्क करते रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो मुझे पता था कि इन्होंने कितना मेहनत किया है, और जब 5 महीने की मेहनत के बाद जब उनको अचानक से इस तरीके से बेइज्जत करके टिकट कैंसिल किया गया, काटा गया, तो फिर सर रहा थोड़ी जाता। तो उस टाइम पे वो डिसीजन लिया गया था कि इनको या तो लड़ना पड़ेगा, और उस टाइम पे 1-2 दिन के लिए ये मना कर रहे थे, वो डिसीजन लेने में ये इनकार कर रहे थे कि ये पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे। तो मैंने वो डिसीजन लिया था कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके मेहनत को पूरा करने के लिए, आपके इज्जत को वापस लेने के लिए करना ही पड़ेगा। बताइए सर। काफ़ी कॉन्फिडेंट है सर, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। आज हम लोग दोनों जन मिलकर आज हम लोग 20 में से 18 पोलिंग स्टेशंस को विजिट कर चुके हैं, और जैसा सपोर्ट देखे हैं, पता नहीं सर, लग रहा है कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। इट लुक्स लाइक कि मतलब पहले काउंटिंग में ही निकल जाएंगे। अपना परिचय है सर, अपना परिचय है।
कुमार सात्विकी सर।